गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आप उस वीडियो पे जाए। पहले आप उस वीडियो पे पूरा डेप्रिसिएशन का मैंने इंट्रोडक्शन समझा रखा है, पहले आप उस टॉपिक को पढ़ें और फर्दर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से चालू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है उसमें हमें दो मेथड से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। पहला जो मेथड है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे कहते हैं, और एक दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन मेथड। हम इन दोनों मेथड्स को पहले समझते हैं ये होता क्या है, एंड देन इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करना बाद में चालू करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स जान लेते हैं। लेट्स सपोज एक मशीन है हमारे पास 10 लाख रुपए की, और उस मशीन पे जो हमारा डेप्रिसिएशन का जो रेट लग रहा है वो 10% है। तो स्ट्रेट लाइन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है और रिटर्न डाउन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले ये सीखते हैं। हमारी जो मशीन है 1/4/2020 को, लेट्स सपोज उसकी प्राइस कितनी है बच्चों 10 लाख रुपए, और यहाँ भी समझाने के पर्पज से हम क्या करते हैं यहाँ भी कितना रख लेते हैं 10 लाख रुपए दोनों। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो हमारा ओरिजिनल प्राइस पे लगेगा जो कि 10 लाख का है। 10 लाख का 10% कितना होता है, वो होता है हमारा 1 लाख रुपए। तो कितना अमाउंट बच जाएगा हमारा 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज़ होगा। कब 1/4/2021, यानी एक साल जब भी आपका ख़त्म होगा उस समय आपकी मशीन की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 9 लाख रुपए। रिटर्न डाउन के फर्स्ट ईयर में भी सेम ही होता है। हमारी अभी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपए, हमने डेप्रिसिएशन दिया पूरे साल का जो कि सेम ही आएगा, कितना आएगा हमारा 1 लाख रुपए। तो हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करने के बाद हमारी मशीन की वैल्यू कितनी होती है 9 लाख रुपए। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड में डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। जो डिफरेंस स्टार्ट होना वो चालू होता है वो इस ईयर के बाद स्टार्ट होना चालू होता है सेकंड में। देखो अब जब मैं डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में जब मैं चार्ज करूंगा किस पे स्ट्रेट लाइन के मेथड से, तो तब भी मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उसकी ओरिजिनल प्राइस पे ही चार्ज करूंगा। उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है 10 लाख रुपए। तो ओरिजिनल प्राइस का 10% कितना होता है स्टेम, तो उसका ओरिजिनल प्राइस का कितना होगा हमारा, फिर से हमारा होगा 1 लाख रुपए। और मशीन की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो मशीन की प्राइस कितनी हो जाएगी 8 लाख रुपए 1/4/2022 को। ठीक है, बट यहां पे कैच है, रिटर्न डाउन में क्या होता है जितनी आपकी वैल्यू रिटर्न डाउन हो चुकी है, बताओ 1/4/2021 को हमारी वैल्यू कितनी डाउन हो गई है, तो हमारी वैल्यू डाउन हो गई है 9 लाख पे। अब आपको जो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा इस डिमिनिशिंग वैल्यू पे देना पड़ेगा, और डिमिनिशिंग वैल्यू कितनी है मेरी 9 लाख रुपीज़। और अगर मैं 9 लाख रुपीज़ का 10% निकालता हूँ तो मेरा बनता है 90,000 रुपये। तो मैं 90,000 रुपये अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ पूरे साल का, तो मेरे पास बैलेंस जो होगा वो 8,10,000 होगा, जो कि हमारे सेकेंड ईयर के स्ट्रेट लाइन मेथड से अलग है। तो यही फर्क होता है एक स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिटर्न डाउन मेथड में। बाकी पूरा जो आगे आप क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो एकदम एग्जैक्ट सेम ही होगा, बस आपको डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना होगा अलग अलग मेथड से होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो होता है एक बार हमेशा हमें ओरिजिनल वैल्यू पे हमें डेप्रिसिएशन देना पड़ता है, और रिटर्न डाउन में हमेशा क्या होता है जो डिमिनिशिंग वैल्यू होती है उस पर देना पड़ता है। एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ 1 साल का और निकाल दे रहा हूँ। अब बताओ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बताओ बच्चों कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कितना बोला आपने 1 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि हमेशा किस पे लगता है ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, इसलिए इसको ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अब जब जैसे माइनस किया यहाँ पे कितना आएगा हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी 7 लाख रुपए। और यहां पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,10,000 का 81,000 माइनस कर दो जो वैल्यू आएगी। तो अगर मैं माइनस करता हूं बताओ कितना हो गया 0,009 कितना 29
होल्ड कर, 7,29,000। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करने के बाद 7 लाख है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का माइनस करने के बाद हमारा क्या है 7,29,000। बस यही जो आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट्स की बुक्स में करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले